अगर सच्ची हो तो खाओ मेरी कसम और बोलो इसमें कुछ नहीं है। बोलो। तुम जैसी कमजोर औरत हमें इस खुशी से महरूम करना चाह रही थी। असद, जितनी जल्दी हो सके मेरी जान छुड़ाएं असद से। अगर नूर के होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता, हैदर ने तुम्हें उधर ही जिंदा गाड़ देना था। ये औरत के रूप में नागिन है, नागिन। निकाले इसको यहाँ से, अब नजर ना आइए मुझे। नूर की खिदमत मत करो, उसका एतमाद जीतने की कोशिश करो, फिर देखना वो राज़ी खुशी अपना बच्चा तुम्हारी गोद में डाल देगी। अली और पीनो बाहर बैठे हैं, तुम्हें मिलने आए। मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उनसे कहीं जाएं। मेरी जिंदगी में सबको माफ कर दो बेटा, मैं नहीं हूँगा ना तो कोई यूं झोली पर ला के तुझसे माफी मांगने नहीं आए। परवीन को माफ कर दो, इसका कोई कसूर नहीं है। बहुत इज्जत से अपने घर लेके आया हूं उसे। तुम भी इज्जत दे दो इसे, करे रखा। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र। नूर, आज शाम को तुमने घर आना है। अब कल आ जाती हूँ। आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ऐसा क्या खास हो रहा है? आओगी तो पता चलेगा। अब बताएंगे नहीं तो मैं फिर नहीं आऊंगी। जिद नहीं छोड़ती वो। फरा को देखने आ रहे हैं आज शाम को। वो बहुत मुबारक हो। ये कब हुआ? कौन है? रिश्तेदार तो नहीं है? अब इतना सा सरप्राइज तो रहने दो बेटा, आओगी तो। तुम दोनों को मालूम थी ये बात? जी। अब किस बात की माफी दिलाऊं तुम्हें? कौन सा अच्छा काम किया तुम? जब तक तुम उनके घर में रहे नाक में दम का रखा हुआ था तुमने। सब जानता हूं मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। जाने अनजाने में पता नहीं क्या कुछ कर गया। मैं किसी बात से इनकार थोड़ी कर रहा हूं। अब इकरार करने का भी क्या फायदा असद? जब मुझ जैसे बंदे को तुम पर एतबार नहीं रहा तो फिर सवेरा क्यों करेगी? क्यों मानेंगे उसके सारे घर वाले? अरे तुम तो घर दामाद बनकर भी एहसानमंद नहीं रही। डरा कर रखा हुआ था तुमने सबको, और वो बेचारे शरीफ लोग इज्जत की खातिर चुप रहे। तो आपको भी वही लोग मजलूम लग रहे हैं ना? मेरी तकलीफ और मेरी अजियत तो किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। कितना ख्याल रखा सवेरा ने तुम्हारा, कितनी इज्जत दी तुम्हें, और बदले में ना तुम्हारी ज़बान काबू में रही ना तुम खुद। अब भूल जाओ तुम सवेरा का, वो पूरी ज़िंदगी तुम्हें नहीं मिल सकती। मैं कह तो रहा हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। अगर आप होते मेरी जगह तो आपको पता चलता कि क्या कुछ बर्दाश्त किया मैंने। अच्छा, क्या बर्दाश्त किया है तुम्हें? बताओ मुझे। कभी सवेरा ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? कभी अली या उसके घर वालों ने तुम्हारी शान में जरा सी कमी आने दी? नहीं ना? अरे तुमने तो पसंद की शादी का वो हाल किया है कि इंसान को मोहब्बत से नफरत हो जाए। आप जानते तो हैं कि पहले मुझे सवेरा से मोहब्बत नहीं थी। अपने दोस्त का इंतकाम लिया था मैंने। इसीलिए तुम्हारे दिल में सवेरा की कदर नहीं है, तो छोड़ दो उसे। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी उसके
गुजरे हुए कल के किस्सों के बारे में सोचता था तो गुस्से में पागल हो जाता था। कितने लड़कों को उसने पीछे लगाया हुआ था, कितने लड़कों से तोहफे लेना, रात भर फोन पर बातें करना, मुलाकातें करना। मैं क्या करता। देखो असद, मैं मानता हूं कि वो सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन इस बात की भी गवाही देने के लिए तैयार हूं कि सवेरा ने आज तक कुछ गलत नहीं किया। जरूरत नहीं है आपकी किसी भी गवाही की। जब सब कुछ मेरी आंखों देखा था। असद, मैं मानता हूं कि वो सवेरा की गलती थी, ना समझी थी, भूल थी उसकी। यानी उसकी गलती ना समझी थी, भूल थी, और मेरी गलती पहाड़ की तरह है। अरे आप ये भी तो देखें कि इस सब के बावजूद भी मैंने सिर्फ शक की निगाह से देखा उसे। तो फिर सिर्फ शक की निगाह से देखते ना, तुमने तो पूरे घर को टारगेट बनाया हुआ था। अली के कमरे में तुमने कब्जा किया हुआ था, जहां तक के मकान की फाइल चोरी करते हुए तुम पकड़े गए। मैं मान रहा हूँ, मैंने कहा ना, और कितनी बार कहूँ कि मैंने गलतियाँ। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मुझे अब एहसास हो गया है। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो मैं क्या ही कर सकता। देखो असद, सब घर वाले तुम्हारे मुखालिफ हो चुके, इसलिए मैं कोई वादा नहीं कर सकता कि उनसे एक बार बात तो कर सकते हैं ना। उन्हें बस यकीन दिला दें कि मुझे एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज, बस एक मौका। पहले तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए मिठाई लेके जाऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तुम्हें मिठाई से ज्यादा मेकअप का सामान दे के ज्यादा अच्छा लगेगा। ये की ना दोस्तों वाली बात। तुमने सोचा होगा कि मिठाई खाकर तो नगीना मोटी हो जाएगी, लेकिन मेकअप देकर खुश हो जाएगी। तकल्लुफ किया तुमने, लेकिन अच्छा लगा। आओ बैठो। तकल्लुफ क्या, तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मेरे घर के लिए, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर तो चाय बनती, मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कोई चाय वाय नहीं पी, बल्कि तुम आओ घर खाने पे। वो तो मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। नगीना, मेरे घर में ना सुकून है, खुशियां दौड़ गई, और इसमें तुम्हारा बड़ा हाथ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सच पूछो नगीना, मुझे यूं लगने लगा था कि जैसे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। पहले नूर, फिर सवेरा, फिर अली। मुझे अपने बच्चों की तरफ से सुकून नहीं मिल रहा था। अकरम, अल्लाह कभी अपने बंदों से नाराज नहीं होता, बस कभी कभी आजमाइश लेता है खुद से करीब करने के लिए। और तुम आजमाइश में पूरे उतरे तो देख लो, बरकत ही बरकत, खुशियां ही खुशियां। ठीक कह रही हो, लेकिन नगीना, अली को समझाने में सिर्फ तुम्हारा हाथ है। अली अच्छा बच्चा है, बस गुस्से में बहुत कुछ कह जाता है, मगर दिल का अच्छा है। उसको अपनी बहनों की, अपने बाप की बहुत फिक्र रहती है। मैं तो समझा था अली मेरे हाथ से निकल गया। तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुमने बहुत अच्छी परवरिश की है उनकी। और अली तो मेरे हाथों में पला बड़ा है। मुझे भी याद है वो और मुदस्सिर कैसे खेलते थे और क्या शरारतें करते थे, और मैं दोनों के कान खींचती थी। क्या दिन थे वैसे वो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके साथ उनके मसाइल भी बड़े हो गए। और तुम हो गए बूढ़े। वो तो हो गया भाई। नगीना, एक बार फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूं। चाय भी नहीं पी तुमने? अच्छा चलो, अब ना खाने के लिए आना, बेटियों, दामाद, बहू और बेटे को लेकर। मैंने किसी की शादी की दावत ही नहीं की, खाना बनाऊंगी उनके लिए।
हाँ जरूर बनाना। ओए, अभी तो तुम आओ ना, प्रवीण इतना अच्छा खाना बनाती है। वो तो बनाती है। एक बात बतानी भूल गया, आज शाम को फरा का रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं लोग। हे, अरे मुबारक हो, तुम्हें लड़का कौन है? जानती हो तुम, सत्तर अली का दोस्त नहीं है? वो वीडियो वाला? हाँ। अरे बहुत ही प्यारा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, उसको मैं बड़ा छेड़ती हूँ, फिर भी खाला खाला कहते फिरता है। चलो अच्छे, अब तो मेरी फोटो बनाई दिया करेगा वो, रिश्तेदारी हो जाएगी। यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? आपने कमरे से बाहर आने पर पाबंदी लगाई थी, खिड़की पर खड़े होने पर तो नहीं। सादा जवाब नहीं मिल सकता मुझे कि क्यों खड़ी हुई हो यहाँ? फिर क्या करूं? अगर खिड़की पर खड़ा होना भी मना है तो बता दे मुझे। हर बात का जवाब है, हैं? क्या लेकर जा रही हैं? तुमसे मतलब? कमरे से बाहर मैं नहीं जा सकती, किचन में मैं नहीं दाखिल हो सकती, अब सवाल भी नहीं पूछ सकती। जिस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं शम्सा, उस बात के बारे में बात करके अपना और मेरा वक्त क्यों जाया कर रही हो? ये तो पूरी जिंदगी जाया हो गई है। हाँ तो क्या किराया तुम्हारा है ना, तुम कसूरवार हो, चुप करके बैठो। अभी अकरम मिला था तुम्हारे दरवाजे पर। हाँ बैठो। बस बेचारा कुछ घर के मसाइल, कुछ बच्चों के मशवरा करने आया था। भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, अकरम तुम्हारे घर का रास्ता नहीं भूलता। तो मोहल्ला कमेटी का चेयरमैन है, हर घर में उसका आना जाना है, तुम्हारे घर का रास्ता नहीं आता उसे क्या? अरे मजाक कर रही हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गई हो। अच्छा इंसान है, एहसास ख्याल वाला है, उसको पता है ना कि मैं यहाँ पाकिस्तान में अकेली हूँ, तो बस पूछ लेता है। भाई अच्छे हमसाए तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारे जैसे खबर रखने वाले। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ वीजे का क्या बना, कब जा रही हो अमेरिका? वीजा तो समझो आ गया, बस अब बेटा जब कहेगा चली जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम वहां जाकर करोगी क्या? तुम्हारा बेटा और बहू वो तो सारा दिन नौकरी पे रहेंगे और तुम अकेली घर पर क्या करोगी? और अगर कोई मेम शेम मिल भी गई तो बात कैसे करोगी? उसे उर्दू नहीं आती और तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। हाँ ये मसला तो है, मगर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। भाई मैं तो कहती हूँ घूम घाम के ना पाकिस्तान वापस आ जाना। आप इस उम्र में कहाँ ख्वार होती फिरोगी तुम अमेरिका में? मसला मेरा नहीं है, बेटे का है। वो नहीं चाहता ना कि माँ अकेली पाकिस्तान में रहे। लो भाई, इतने अरसे से तुम अकेली तो रह रही हो यहाँ पे। हाँ लेकिन तब बात और थी ना, तब मुदस्सर की शादी नहीं हुई थी, तो एक आसरा था कि वापस आ जाएगा, मगर अब तो उसने वहां शादी कर ली है, अब तो समझ लो वापसी का किस्सा ही खत्म। अरे मैं तो कहती हूँ तुम भी शादी कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। मैं शादी इस उम्र में? उम्र का क्या है, जब मौका मिले शादी कर लेनी चाहिए। पागल हो गई हो क्या? अब यही काम रह गया मुझे। मजाक नहीं कर रही, सही कह रही हूँ। अब देखो ना, माशाल्लाह से सारा टाइम बन ठन के रहती हो तुम, कोई तो होना चाहिए ना जो तारीफ करे। अब कौन करेगा मेरी तारीफ और मैं क्यों करवाऊंगी? अब ये ना कहो कौन तारीफ करेगा, सबसे बढ़कर तो वो है ना। कौन? अकरम। शमीम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जो मुंह में आ रहा है बोलती चली जा रही हो। फोटो मैं सही कह रही हूँ, तुम लोग शादी कर लो, तुम्हारी भी जिंदगी बन जाएगी और अकरम की भी। शादी ब्याह को खेल समझा हुआ है तुमने, तमाशा बनवाओगी? क्या कहेगी सारी दुनिया, बुढ़ा बुढ़ी पागल हो गए इस उम्र में? लोगों का क्या है, उन्होंने तो बातें करनी ही करनी। और तुम भी ना बहुत ज्यादा बातें करती हो, तुम्हारे दिमाग को ठंडा करने की जरूरत है। मैं फिर से कुछ ठंडा लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। मैं आ गई बिला वजह मुझसे ऐसी बातें करने के लिए आज। पता था, अभी तक खड़ी हुई हो यहाँ। नूर ने खाना खा लिया?
यखनी दे दी थी आपने उसको? शम्सा, नूर को क्या देना है और क्या नहीं देना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा ठीक है, इतना भड़कने की क्या बात है इसमें, मैं तो बस पूछ रही थी। क्योंकि तुमसे बात करना मुश्किल है और तुमसे ना बात करना भी मुश्किल है। अच्छा मैंने ना बच्चों के लिए 2 नाम सोचे थे। मैंने सोचा कि अगर लड़का होगा तो उसका नाम हम रखेंगे रयान, और अगर लड़की होगी तो उसका नाम रखेंगे जिमर। और दोनों नामों के मतलब भी इतने खूबसूरत हैं। रयान का मतलब है जन्नत और जिमर का मतलब है। बच्चे का नाम रखने के लिए उसकी माँ मौजूद है। तो मैं भी तो बच्चे की माँ हूँ ना। तुम फिर से शुरू हो गई हो। तुम इस बात का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? अब मैंने क्या कर दिया, सिर्फ नाम ही तो सोचे हैं। ठीक है बच्चों का नाम नूर ही रखेगी, लेकिन मैं तो सिर्फ मशवरा दे रही थी। क्या मशवरा देने पर भी पाबंदी है? तुम अब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो गई। काश तुम्हारे वालिदैन जिंदा होते, फौरन रवाना करती। भाई हमें तो पता ही नहीं चला अंदर ही अंदर क्या गेम चल रही है, खबर ही नहीं होने दी तुमने हमें। किस बात की खबर? क्या बताना था मैंने तुम लोग? पता तो चले। मुझे लगता है कि तुमने जबरदस्ती हम सब की जल्दी जल्दी शादी करवा कर हमें रुखसत करवा दिया, ताकि तुम्हें एक खुला मैदान मिल जाए मोहब्बत करने का। तभी तो अली की शादी के फौरन बाद तुमने अपने मंगनी का ऐलान किया। ये बात ठीक की लड़की ने। फराबाजी ना सब कर सकती हैं, सिवाय ये कहने के कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। ओहो, यही कमाल है भाई फरहत जी का, कि इन्होंने कभी अपने दिल में झांकने ही नहीं दिया। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इनके दिल में कौन है? वैसे ये जो तुम लोगों की बकवास है ना, किसी और के सामने मत कर लेना, वरना वो यही समझेंगे कि तुम सच बोल रही हो। तो अच्छा है, तुम्हारा केस और पक्का हो जाएगा। केस तो मेरी जान पक्का ही है मेरा, मगर वैसे नहीं जैसे तुम लोग कह रही हो। मुझे लगता है मेहमान आ गए, मैं जा रही हूँ। तो भाई क्या ख्याल है दुल्हा भाई का? कोई ख्याल नहीं है, फजूल हरकतें नहीं करो तुम दोनों। सोच लो। चाय आपने बनाई है? जी, अपने हाथों से बहुत प्यार से सिर्फ आपके लिए। चुप हो जाओ तुम, कहीं सुन ना ले वो नाम लेने से भी डर लग रहा है भाई। क्या मेरी जान निकली जा रही है टेंशन से, और तुम दोनों का मजाक ही नहीं खत्म हो रहा। कैसी टेंशन? कहाँ की टेंशन? बचपन से तो देखते आए हैं सफदर को। सफदर भाई, वरना परा को बुरा लग जाएगा। तुम दोनों यहाँ खड़ी बकवास करती रहो, काम काज की तो वैसे भी नहीं, मैं अकेली चली जाती। इतनी में क्या जल्दी है कि अकेली चली जाऊंगी? अच्छा एक बात तो बताओ, कि शुरू कब हुआ? पहले बात तुमने की या सफदर भाई ने? अब इतनी छुपी रस्तम निकली, दिल में क्या चल रहा है खबर ही नहीं होने दी। तुम दोनों वाकई चाहती हो ना कि कोई ये बकवास सुने तुम दोनों की और ये बात सच समझ ले, है ना? प्यार किया तो टूट लेना क्या? वाह 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 वाह। अब आप दोनों की बदतमीजी खत्म हो गई हो तो तशरीफ ले जाओ। नहीं देखो, एक सेकंड है इधर। उम्र में बेशक आप हमसे बड़ी, लेकिन शादी के तजुर्बे में हम दोनों बड़े, तो हमारी सुननी होगी ना। हम आगे आगे जाएंगे और तुम हमारे पीछे पीछे आओगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, नजरें नीचे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और बातें कम कम, ये चाहिए। एक बात तो उसको बताई नहीं, सादा मुस्कुरा कर देखने की जरूरत नहीं है, वरना सफदर भाई आज ही रुखसत करके ले जाएंगे। चलो चलो हम
ये तो नसीब की बात है। हम अपनी फराह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। हमें कभी ख्याल ही नहीं आया कि हमारे सामने पला बड़ा वो बच्चा हमें मौजूद है। बता, इससे अच्छा फराह के लिए और क्या रिश्ता हो सकता था। जी भाई, रिश्ते तो आसमानों पे बने होते हैं, बस हमें एक दूसरे को ढूंढने में टाइम लग जाता है। हाँ बस ढूंढ ले बिस्मिल्लाह, आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रख दो बेटा यहीं पर, और तुम मेरे पास आकर बैठो। माशाल्लाह। मेरे घर में सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ फराह ने गुजारा है। ये मेरी बड़ी औलाद है, तो मेरे साथ कभी कोई मसला हो, कोई बात हो, तो इससे मशवरा करता हूँ। ये मेरी मुशीर बेटी है। माशाल्लाह। मैंने तो हमेशा सफदर से कहा था कि तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत दुल्हन लेकर आऊंगी, और इसे देख कर तो लगता है आज मुझे ढूंढे बगैर ही माशाल्लाह बहुत मेरी दुआ कबूल हो गई। जी, ये शादी का मशवरा मेरा था, मेरा कोई जिक्र ही नहीं है। यार तुम्हारे हुक्म के बगैर तो परिंदा पर नहीं मारता। हाँ? अकरम क्या कर लेगा, क्या तीर मार लेगा। और तुम्हारा बहुत अहम किरदार है, ये तुम्हारे मशवरे के बगैर कहाँ कोई काम करता है। तुम बहुत अहम हो इसमें। अब ऑफिशियली मैं तुम्हें साला कह सकता हूँ। अबे ये भी सही है। तो ये ले ना भाई, चाय क्यों नहीं ले रहे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता, ना सवेरा मानेगी और ना ही घरवाली। आपको अंदाजा भी है कितना बुरा किया उसने सवेरा के साथ। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरी बात हुई असद से, और उससे मुझे अंदाजा हुआ है कि थोड़ी गलती तो सवेरा की भी है ना। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि सवेरा ने शादी कर ली असद से। रही सही कसर अब्बा ने निकाल दी, उसको घर दामाद बनाकर हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया। लेकिन नूर, बातचीत का दरवाजा तो बंद नहीं होना चाहिए ना। गलतफहमी है, दूर भी हो सकती है। आप बड़ी हिमायत कर रहे हैं उसकी आज। लगता है खूब कान भर दिए उसने। कल तक तो आप ही कह रहे थे कि अब जाकर सवेरा की जिंदगी में सुकून आया। हाँ बाबा, कह रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी बात हुई असद से। और देखो, मेरा ख्याल है इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे लगता है कि आपस में मिल बैठकर मशवरा कर लेना चाहिए। फैसला हो चुका है। अगर असद तलाक नहीं देगा तो सवेरा अदालत में जाकर खुला ले लेगी। तुम बैठो यहाँ पे, बैठो ना। तलाक लेना बड़ा आसान काम होता है, मिनटों में हो जाती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती। ऐसा कोई मसला नहीं होता, और अगर होता है तो ठीक हो जाते हैं। फिर एक बार तलाक का ठप्पा लग जाए ना, उसके बाद इंसान किरदार का सर्टिफिकेट गले में लेके घूमता रहे, फिर भी मोतबर नहीं कहलाता। आप कुछ भी कहें, मेरे हिसाब से यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और क्या हो गया है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या कह रहा हूं मैं? इधर देखो मेरी तरफ। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, हम फिर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? कहाँ थी इतनी देर से?
चाय बना रही थी किचन में। अब से जो भी बनाओ सिर्फ अपने लिए बनाओ। नूर के लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं तुम्हें, कोशिश भी ना करना। जब से आपने मना किया है मैंने उसके लिए कुछ भी बनाना छोड़ दिया है। इंसान तुम पे कैसे भरोसा करे? इतना दिल दुखाया तुमने हमारा। शुक्र करो तुम अभी मेरे घर में रह रही हो, वरना हैदर तो अभी तक जला हुआ है तुमसे। मैंने तो किचन में जाना ही छोड़ दिया है। अच्छा है, और सिर्फ किचन में नहीं, नूर से मिलना मिलाना भी मना है। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे कमरे में अपने आप को महदूद रखो, इसी में भलाई है तुम्हारी। मेरे सर पे क्या कर रही हो? इतने सोफे हैं, बैठ जाओ। देखो बेटा लेकर गया था बहू को खाने पर, डिनर पर। प्यारे लग रहे हैं ना? माशाल्लाह खुश भी हैं। अल्लाह खुशियां सलामत रखे इनकी। आमीन। सुने, तुम भी जा रही हो बेटे के पास अमेरिका? ये किस मुखबर ने खबर दी है तुम्हें? मोहल्ला कमेटी का चेयरमैन हूं मैं को। अच्छा ये बताओ कि वहीं की होके रह जाओगी, वापस तो आओगी ना? लो भला, मैंने किसके लिए वापस आना है? मेरा आया है ही कौन? वैसे मोहल्ला तो याद आएगा। कितना लंबा अरसा गुजारा है ना हमने यहाँ पर। मुझे याद है अल्लाह बख्शे शहजाद का इंतकाल हुआ था तो मुझे हौसला देने वाले, संभालने वाले तुम ही थे, और तुम्हारी मरहुमा बेगम। याद है मुझे, सब याद है। और तुम्हें एक बात बताऊं, जब अल्लाह बख्शे तुम्हारी बीवी का इंतकाल हुआ था ना, तो ये सफीना पागल पता है मुझे क्या कहती थी? मुझे मशवरा दे रही थी तुम्हारी जिंदगी में आने का। मैं तुम्हें जानती थी अकरम, समझती थी तुम्हें कि तुम वो मर्द हो जो अपनी बीवी को इज्जत देता है, सर का ताज बनाकर रखता है। हाँ, ओ तो मेरी जिंदगी का हासिल थी। मुझसे पहले चली गई। किसने कब जाना है ये कौन जाने। और ये जल्ली शमीम, ये भी मुझे मशवरे देती थी, लेकिन एक खौफ था जमाने का। इस उम्र में मर्द और औरत के जायज रिश्ते को भी लोग तमाशा बना कर रख देते हैं। कबूल नहीं करते। सबसे पहले शायद मेरा बेटा ही आकर रास्ते की दीवार बन जाता। पता नहीं क्यों इस उम्र में किसी के पनाह में आ जाना लोगों को हजम ही नहीं होता।
ये नहीं सोचते कि मौत से पहले आखिरी उम्र की तन्हाई मार देती है। वहीं रहो। तुमसे सबने कहा है ना कि मेरे कमरे में अब मत आना, करीब मत आओ मेरे। मैं करना करूँ नूर, मैं तुम्हें कुछ देने नहीं आई। तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि उस दिन जो कुछ भी तुम्हें जूस में मिलाकर दिया गया वो मेरा कसूर नहीं था। मुझे जो बताया गया मैंने वही किया, मजबूरी थी मेरी। लेकिन छोटा मुझे बना दिया गया। क्या मतलब है? इस घर में तुम्हारे अलावा कौन है मेरे खिलाफ? हमारी सास सफीना खाला। वो क्यों करेंगी ऐसा? वो तो इतना खुश है। ये सारा जाल उन्होंने ही बिछाया है। नूर वो नहीं चाहती कि तुम्हारी गोद भरे। उनको तुमसे भी खतरा महसूस होने लग गया है। कि खतरा तुमसे तो समझ में आता है, सफीना खाला को क्या परेशानी होगी बच्चे से? हैदर इन दिनों ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारता है। खाला को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद है कि उनका बेटा उनसे ही बेगाना हो जाए। खाला को तो इस बात का भी धड़का लगा हुआ है कि जब बच्चा आ जाएगा एक बार तो तुम खाला को हैदर से छीन लोगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम ऐसा नहीं करोगी नूर, ये मुझे पता है। लेकिन खाला को कौन समझाए यार। उनको तो इसी बात का डर है ना कि जब तुम 2 से 3 हो जाओगे तो खाला को नहीं पूछोगे। खाला ने तो मुझे तुम्हारे सामने चोर बना दिया नूर। तुम्हारे सामने क्या, सभी के सामने। लेकिन मेरे यकीन करो मैं ऐसी नहीं हूं। खुदा के वास्ते तुम ये बात किसी को बताना मत। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम समझो मुझे। अगर तुमने खाला या हैदर को बता दिया तो दोनों माँ बेटे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। और तुम्हें पता है कि मेरी क्या जगह है इस घर में पहले ही। याद करो नूर, जब सब तुम्हारे खिलाफ खड़े थे तब मैंने तुम्हारा साथ दिया था। मैं तुम्हें यहाँ पर मना कर लेके आई थी। और जब हमें ये खबर मिली थी कि तुम माँ बनने वाली हो तब तुमसे ज्यादा खुशी मुझे थी। मैं क्यों अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने लगी? खुद सोचो इस बारे में।
बस कुछ दिन इंतजार कर लो, सच तुम्हारे सामने खुद ही आ जाएगा। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा तुम्हें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। खाना जो कुछ भी खाने पीने को दे तो ख्याल रखना, बेध्यानी में कुछ खा पीना लेना उनका दिया हुआ। अपने बच्चे की हिफाजत तुम खुद ही कर सकते हो। आपकी बात हुई सवेरा से? उसे प्लीज कहे कि मैं वापस आना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, लेकिन हैदर भाई मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? पता नहीं मुझसे ये सब क्यों हुआ, मुझसे वाकई गलती हुई है। बस आप उसे इतना कह दे कि मुझे एक मौका दे दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक मौका। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मोहब्बत। अभी मोहब्बत को नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इजाद नहीं हुआ, लेकिन जब इजाद होगा तो मुझे पूरा यकीन है मेरी मोहब्बत नहीं नाप पाएगा। वैसे तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हैदर इसको क्यों ले आए? इसे कहो इसका हमारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहा। अंकल मैंने आपसे कहा ना, बस एक मर्तबा। इसने कितने धोखे दिए हैं, कितने रंग बदले हैं, इसे कहो यहां से चला जाए। अंकल मैं जानता हूं कि असद से बहुत सी गलतियां हुई हैं, किसी को उसने सूखा सांस लेने नहीं दिया, लेकिन अंकल ये बात भी सही है ना कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। हमसे क्या गलतियां हुई? पूछो इसे। आप छोड़े सारी बातों को, बस एक मौका दे दे बेचारे को। मौका ही तो दे रहा हूं इसको। नहीं जाएगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा जो इसे धक्के देके यहां से निकालेगी। नहीं, मैं जमानत देता हूं उसकी। चोर बदमाश की जमानत दोगे? अंकल मैंने आपसे कहा ना, आप जैसा चाहेंगे असद आपको वैसा ही बन के दिखाएगा। आपने की है कि माफी मांगने आया है आपसे। हैदर ये बहुत बार हो चुका है, ये हिकायतें शिकायतें माफी तलाफी, इस पे कुछ असर नहीं होता। अच्छा आप छोड़े सारी बातों को, मैं गारंटी लेता हूं उसकी। अगर अब इसने कोई भी गलती की, कोई भी गड़बड़ की, मैं खुद इसको हवालात में बंद करके आऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। बेकार की बातें हैं, ये नहीं सुधरने वाला। नहीं घर मेरा भी है, कुछ हक तो मेरा भी है ना इस घर पे। मैं चाहता हूं इस घर का भला हो। अंकल सिर्फ 3 नोटिस रखेंगे वकील को सवेरा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। आखिर इस वक्त सिर्फ आपकी हवायत इस घर को बचा सकती।
सवेरा नहीं मानेगी इसके साथ रहने के। मैं बात करूंगा सवेरा से। अभी सिर्फ आप अपनी इजाजत दे दें। इधर आओ सर, माफी मांगूंगा अंकल से, राजी करो इन्हें। अंकल, मुझसे जो कुछ भी हुआ, बहुत गलतियां की मैंने, मेरी जात से बहुत तकलीफ पहुंचाई आपको, तो सबके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा। बस आपसे एक और मौका चाहता हूं, दोबारा कभी शिकायत नहीं होगी। अंकल, आपने कभी मेरी बात रद्द नहीं की, उम्मीद करता हूं कि आज भी नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। बुरे लग बड़े दिनों से सोच रही थी कुछ मीठा बनाऊं, समझ ही नहीं आ रही थी क्या। फिर मैंने कहा खीर बनाती हूँ, आसान है। ये नहीं खाना, मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, खासतौर पर खीर तो बिल्कुल नहीं। मतलब परसों तो तुमने मुझसे शाही टुकड़े बनवाए थे। वो कभी कभार दिल चाहता है तो ठीक है, वरना ट्राई तो कर। खाना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आप यहाँ रख जाए, मैं बाद में खा लूंगी। शम्सा तो जो भी खिलाती थी शौक से खाती थी, तुम मुझे इनकार कर रही हो। आज वाकई बिल्कुल दिल नहीं हुआ। हाँ, मतली होती होगी, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, जो भी दिल चाहे ना मुझे बताना, मैं बना लूंगी तुम्हारे लिए। शम्सा से कुछ ना लेना। हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में भी अगर वो कोशिश करे, साफ मना कर देना, ठीक है? पूरा दिन तुम यहाँ होती हो या फिर कमरे में होती हो, बोर हो जाती होगी ना। फिर घूमो फिरो, जरा पार्क में बैठो, है? और हैदर को कहना शाम को तुम्हें कहीं ले जाए, दिल बहल जाएगा, ठीक है? हाँ? मैं तुम्हें कब कह रही हूँ कि तुम फौरन मुझे अपना फैसला सुना दो। जरा सोच लो, समझ लो। यार, अगर तुम्हें समझ में आए तो कुछ बताओ। माफ करो बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और इस टॉपिक में मैं कुछ भी समझना नहीं चाहती हूँ। तो मेरी पूरी बात तो सुन लो। किसी भी सूरत, किसी भी शर्त पे मैं असद के साथ नहीं रहूंगी, और अगर घर में से किसी ने भी मुझे मजबूर करने की कोशिश की ना, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। जरा तुम ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारी भी बहुत सारी गलतियां हैं सवेरा। असद की हर बात मानी, वफादार बीवी बन के रही, उसकी मर्जी के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया। यही है ना मेरी गलती। सवेरा,
क्या तुम्हें वाकई इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता कि तुमने क्या क्या किया है? मुझे बताओ, कौन सा शौहर बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी की 10 और लड़कों से दोस्ती हो, वो फिर उनसे मैसेजेस पे बातें भी करे, उनसे चीजें भी मंगवाए? फरा, तुम्हें पता है वो सारी शादी से पहले की बातें, और वो सब मजाक था। और जो मेरे मना करने के बावजूद भी शादी से पहले तो मसद से अकेले ऊपर मिलने जाती थी, वो ठीक था? देखो, तमाम शौहर अपनी बीवियों को अपनी जागीर समझते हैं। फिर कोई शौहर ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी मोहब्बत की 4 दीवारी में कोई और भी शरीक हो, और जिसकी बीवी यही तमाम हरकतें करते हुए उसकी जिंदगी में आएगी, तो क्या उसका खून नहीं जलता होगा? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो सब खेल और तमाशा था? मैं किसी के साथ सीरियस नहीं थी, और कौन सा मैंने किसी को झूठे ख्वाब दिखाए? तुमने नहीं दिखाए ना, लेकिन जो आप पे हजारों रुपए खर्च करता है, फिर उसे ये ख्वाब हक लगता है अपना। ठीक है, अगर इन बातों का ये मतलब है कि मेरी गलती है, तो मान ली कि मेरी गलती है, लेकिन फिर भी मैं असद के साथ नहीं रहूंगी। मजाक बनाया हुआ है। नूर, तुम कहीं भूख हड़ताल तो नहीं कर रही? खीर बाहर पड़ी हुई है, तुमने उसको एक चम्मच नहीं लिया। कल भी बराए नाम खाना खाया था। इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारे होने वाले बच्चे की फिक्र है, मेरे पोता या पोती। और मैंने फैसला कर लिया है, कुछ तुम्हारे पास छोड़ के नहीं जाऊंगी। अपनी जेरे निगरानी तुम्हें पिला खिला कर जाऊंगी। ये लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। क्या हो गया भाई, पियो। पकड़ो। ये जूस तुम्हें देखने के लिए नहीं दिया, पियो। खाला तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दें, इस पे नजर रखना। बेध्यानी में कुछ भी ना खा लेना। अपने बच्चे की हिफाजत तुम खुद ही कर सकती हो। लगता है तुम नहीं पियोगी, तुम्हें पिलाना पड़ेगा। पियो। नहीं पीना ना मुझे, नहीं पीना मुझे। ये कभी खीर लेकर आ रही है, कभी जूस लेकर आ रही है। क्यों क्यों खाना खिलाना चाहते हैं आप मुझे? बताया करे मेरे पास। हटे। नूर, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे वाह शमसा वाह, तुम्हारा प्लान तो 100% काम कर गया। तीर एकदम निशाने पर लगा है। जैसा चाहा वैसा हो गया। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया है। वैसे खासी बेवकूफ़ है ये नूर, जो मेरा एतबार कर बैठी। समझ रही थी कि मैं उसकी हमदर्द हूँ। खैर मुझे क्या, अब ये घर और हैदर दोनों मेरे हैं। यही तो समझा रहे हैं हम। आज समझने की कोशिश करो, अब पहले जैसे मामलात नहीं होंगे। देखो सवेरा, मैं तुम्हें अपनी गारंटी दे रहा हूँ। भरोसा नहीं है क्या मुझे? मैं तुम्हारा क्या बुरा चाहूँगा? असद वाकई में अब बहुत बदल चुका है। सिर्फ आंख ही बदलता है वो, एक नंबर का मक्कार। ये भी उसकी चाल ही होगी।
हैदर भाई कह रहे हैं ना, देखो अब अगर तुम्हें ज़रा सा भी शक हो कि असद के तेवर बदल रहे हैं तो बस वो लम्हा आखिरी लम्हा होगा उसका। देखो मैं उसको साफ लफ्ज़ों में समझा चुका हूँ कि अब तुम घर दामाद नहीं बन के रहोगे, अपना खुद का घर बनाना होगा और उसको वैसे ही लेके चलना होगा, और उसने इस बात पे इत्तेफाक भी किया है। अब तो कोई इनकार की गुंजाइश नहीं है ना। लेकिन लेकिन कुछ नहीं सवेरा, और खुदा के लिए पुरानी बातों को भी मत दोहराना। असद के साथ नई जिंदगी का आगाज करो, बल्कि मैं तो कहता हूं अब उस पर हुक्मरानी करो। तुम्हें इस तरह से अपने जान पे खेलने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुम्हें कहा है ना कि इन दिनों में तुम हमारे पास आ जाओ, हम मौजूद हैं यहाँ तुम्हारी खिदमत के लिए। पता नहीं तुम घर में बैठ के घर के कामों और घर के मसाइल में क्यों उलझ रही हो। जब मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रही तो कोई मुझे क्यों देता है? दिन भर कमरा बंद करके बैठी रहती हूँ ताकि वक्त सुकून से गुजर जाए, लेकिन होता ही नहीं है। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि सफीना खाला ने ऐसा कुछ ना किया हो और वो शमसा तुमसे झूठ बोल रही हो। नहीं, शमसा ने झूठ नहीं कहा। खुद भी देख रही, सफीना खाला मेरे पीछे पड़ी है। कल भी हैदर दुकान से सीधे मेरे कमरे में आया, बस लग गई आग उन्हें, फौरन बुला लिया उसको। मुझे लगता है तुम्हें खाला से कोई बदगुमानी हो गई है, वरना वो क्यों अपनी खुशी से मुंह मोड़ेंगी। जिसमें गुजरती है ना वो जानता है, मैं समझा नहीं सकती हर बात की नहीं। अच्छा अभी तुम इत्मीनान से आराम करो, जब तक हैदर भाई नहीं आ जाते मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। पता नहीं डर की वजह से तुमने कितनी देर से कुछ खाया पिया हुआ नहीं है। बैठो यहाँ। नूर, बहुतान लगाए हैं शमसा ने अम्मी पर। खुद सोचो भला अम्मी ऐसा सोच सकती हैं क्या? जो बातें शमसा ने मुझसे कही थी वो मैंने अपनी आंखों से देखी भी है। अरे बाबा, अम्मी ने शमसा से तुम्हें इसलिए दूर किया ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। क्या नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मुझे खाला से ही है। उनको शायद ये खौफ खाए जा रहा है कि हमारी औलाद आते साथ ही मैं आपको उनसे छीन लूंगी। ये सारा का सारा जहन ना शमसा ने भरा है तुम्हारे अंदर। देखो नूर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शमसा हमारे दरमियान दूरी पैदा करना चाह रही है ताकि उसे फिर से मेरे करीब आने का मौका मिल सके, और ये सब करने के लिए वो तमाशे खड़े कर रही है। मैं सच कह रहा हूँ, अम्मी को हमारे पोते की इतनी खुशी है कि तुम सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा है तो उस दिन जब आप शमसा को घर से निकाल रहे थे तो खाला ने उसको रोका क्यों? अरे इसलिए क्योंकि तरस आ गया था उन्हें शमसा पर। इस पूरी दुनिया में है कौन उसका? क्यों फिक्र कर रही हो? मेरे जीते जी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना लंबा सफ़र तय करके आज हम यहाँ पहुँच गए ना। असल कसूरवार मैं ही हूँ।
सवेरा गलती हर इंसान से होती है, सजा भी एक बार मिलती है, और मैं तुमसे बार बार बस ना, जो हुआ सो हुआ। अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करें। तो कह दो एक बार कि तुमने मुझे दिल से माफ किया। अगर नहीं किया होता तो तुम्हारे साथ होती क्या अपनी? थैंक यू सो मच सवेरा। जानती हो, तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूं। और मैं तुम्हारे बना है। तो फिर जिंदगी दोबारा से शुरू करें? क्या? मेरी कुछ शराइत है। शराइत यानी एक से ज्यादा है? अभी से डर गए? डरा नहीं हो, हुक्म करो। रोज सुबह उठ के मुझे गाना सुनाओ। मेरे लिए रोजाना नाश्ता बनाओगे, और जब ऑफिस से वापस आओगे मेरे साथ घर का सारा काम करवाओ। एक मिनट, और तुम क्या करोगे? नहीं, तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी। मंजूर है। लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना, एक दिल सी रिया मेरे कोल ना, नी मैं लुट गई, ओलना नी मैं लुट गई, लाइया लाइया। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। तुम्हारी कोई औकात है माफी मांगने की? किस मुंह से माफ करो? बताओ मुझे, किस मुंह से माफी मांग रही हो? इस मुंह से? मेरे खानदान को बर्बाद करने की कोशिश की है तुमने, तो जहर क्यों भरा हुआ है तुम में? हरकतें देखो तुम। मैंने क्या किया? मैंने कोई बुराई की तुम्हारे साथ? मैंने तुम पे तरस खाया, मेरी गलती थी। मैंने सोचा ये यतीम लड़की बाहर रुल जाएगी जमाने में। इस शक्ल से गई थी, इस शक्ल से जब माफी मांग रही है, तुमने नूर को मेरे खिलाफ क्या कहा? जो बच्चा, जो पोता पोती में तड़प रही थी देखने के लिए, मैं उसको मारूंगी? चुप कर जाओ। मेरी बात सुन। नहीं, क्यों? चुप कर जाओ। खुदा की कसम, आज या तो मैं मर जाऊंगी या मैं तुम्हें मार दूंगी। सारी माफियां खत्म, तो इस लायक ही नहीं हो। चलो नीचे नहीं करते, दबा दो। मोहब्बत करता था मैं तुमसे, जुदा होने का कभी तसव्वुर ही नहीं किया। लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने आज इन दोनों के सामने मैं तुम्हें तलाक देता हूं।
मैं तुम्हें सर एक लफ्ज और नहीं। शमसा से मैं खुद बात करूंगी। ये जंग हमारी है, इसका फैसला भी हमें करना है। दो बोल की मार है, तलाक इसकी तकदीर में है। खालिक का फैसला है कि तुम मां नहीं बन सकती। इसका बदला तुम मखलूक से ले रही। क्यों? तुमसे भागते भागते थक गई हो शमसा। और सकत नहीं रह गई है मुझ में, मैं हार गई हूं। इसलिए आज से तुम इस घर में आजाद हो। तुम्हारा जहां दिल चाहे रहने का तुम रहो, जो करना है करो। मुझे रास्ते से हटाना है हटाओ, मुझे जहर देना है तुम दे दो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई इससे कुछ नहीं पूछेगा। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। औलाद का मलाल है ना तुम्हें। आज मैं बहोश और हवास सबके सामने कह रही हूं कि ये बच्चा इस दुनिया में अपनी पहली सांस तुम्हारी गोद में लेगा। मैं इसकी आया हूं, तुम मां हो। खुदा की कसम खा के कह रही हूँ कि ये बच्चा आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा होगा। तुम्हें पेपर पे लिखवाना है, एग्रीमेंट करवाना है, सबूत चाहिए, मैं सबके लिए तैयार। मैं सबके सामने आज खुद को इस हक से दस्तबरदार करती हूँ। याद रखना, ये बच्चा अब तुम्हारा है, इसका नफा नुकसान तुम्हारा है, इसकी हर चीज तुम्हारी है और हर बार तुम्हारी है। बच्चा तुम्हारा है।
नूर, ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना